हेलो एवरीवन, मैं सुरभि आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स विल पर। सो आई होप आपने लास्ट क्लास का होमवर्क कर लिया है और उसका ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। हालांकि मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही थी कमेंट बॉक्स में, बट आई गेस आप लोग कुछ ज़्यादा ही जिद्दी हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, मेरा काम है आप लोगों के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो मैं ज़रूर करूँगी। फिलहाल आप लोग एक बात बताइए, जो मैंने लास्ट क्लास में आपके सामने अलजेब्रिक आइडेंटिटी शेयर की थी, क्या आप लोगों ने वो कंप्लीट अच्छे से याद कर ली है? मैंने आपसे कहा था उन्हें घोट कर पी जाइए। इन केस नहीं की है कोई बात नहीं, आज का जो चैप्टर है वो आपको अपने आप ही वो सारी आइडेंटिटीज रटवा देगा। हम चैप्टर ही अलजेब्रा यानी कि बीजगणित शुरू करने वाले हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहीं से कुछ ना कुछ एक आधार रखा गया था इस चैप्टर का, तो उसी को थोड़ा समझते हैं। ये एक क्वेश्चन है, अगर आप चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर। इसको ऐड, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए और लग जाइए अपने काम पे, कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर किसी को आइडेंटिटीज याद हैं तो मैं याद करवा दूं। वो आइडेंटिटी कुछ ऐसी थी, अगर आप इसको आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करते हैं तो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां पर सेम नंबर्स हैं बट डेसिमल के साथ। तो अगर डेसिमल होता है तो उसे कैसे हटाते हैं? जितने नंबर्स से पहले डेसिमल है उतने ही नीचे जीरो, कुछ ऐसे। अब ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो ये 10 और ये 10 मिलके 100 हो जाएगा। इसे क्या मैं कॉमन ले सकती हूं? बिल्कुल। तो मैं इसे यहां पर कॉमन ले लूंगी। अब ये ऐसा कुछ बन गया। अब आप एक चीज देखिए, आपके पास ऊपर जो नंबर्स हैं वही आपके पास नीचे हैं और एक साथ में ब्रैकेट में 10 है। अगर इस 10 को मैं एज इट इज रखूं और यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी लिखूं तो आपको कोई परेशानी होगी? देख लेते हैं कैसे। देखिए ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ये ए बी और 1/10। ये आ गया आपका। अगर आपको याद हो तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया था, अगर आपने ये समझ लिया और अगर आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है फिर, तब आप इसका आंसर डायरेक्ट निकालेंगे कैसे कि इतने पार्ट का आंसर, जो आपका ये पार्ट है इसका आंसर आपको पता है 4 आएगा और उसके बाद ये 10 ऊपर जाएगा तो ये इसे 40 बना देगा। आसान था, कितना शॉर्ट था। अगर आप लोगों का आंसर यही है तो हाथों हाथ मुझे कमेंट में यस करके बताइए, और अगर नहीं है तो देखिए इसे अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा। जब आप इसे इस न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। लास्ट क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि ये कुछ नहीं है, इन दोनों आइडेंटिटीज को खोला है और ये आता है 4ab के बराबर। हमारे पास नीचे ऑलरेडी ab मौजूद है और 1/10 है। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा और ये बचेगा 4 1/10, जो फर्दर हो जाएगा 4 × 10 यानी कि 40। आया समझ? आसान था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको समझ में ना आए। इजी था। अगर आपको ये समझ में आता है कि आइडेंटिटी कौन सी लगनी है तो आप इस क्वेश्चन को हार्डली 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ इतना लिखने की देरी है और आपके पास आंसर सीधा 40 आएगा। ओके, तो अब चलते हैं आज के चैप्टर पर, बीजगणित यानी कि अलजेब्रा पर। अलजेब्रा में अभी तक आपने जो देखा वो नंबर से डील किया, लेकिन इस चैप्टर में आप एक्स वाई जेड ए बी सी यानी कि वेरिएबल से डील करेंगे। देखते हैं आपके पेपर में कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपसे कहा है यदि x प्लस 1/x जो है वो 5 के बराबर है, तो बताइए कि x² प्लस 1/x²
का मान क्या होगा? x प्लस 1/x क्या है? 5 के बराबर। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? एक चीज बताओ, आपके पास जो हमने लास्ट क्लास में आइडेंटिटीज डिस्कस की थी, उसमें हमने क्या बात की थी कि हमारे पास दो आइडेंटिटी ऐसी हैं जो स्क्वायर के में डील कर रही है, दो टाइप की। एक हमारे पास ये आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी डील करती है, या फिर एक ये वाली आइडेंटिटी डील करती है जो स्क्वायर और सिंगल पावर में डील करती है। तो उस हिसाब से इन दोनों में से एक आइडेंटिटी यहाँ यूज होनी चाहिए। ये आइडेंटिटी कम यूज होती है और कैसे यूज होती है ये मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल हम बात करेंगे इस आइडेंटिटी की, और यही यहाँ पर यूज हो रही है। कैसे? अगर आपको यहां से स्क्वायर में लेके जाना है तो आप इसे स्क्वायर कर दीजिए। जब आप इसे स्क्वायर करते हैं तो आपने अगर देखा हो इस आइडेंटिटी को अगर जब खोलते हैं, एक्सपैंड करके लिखते हैं, तो ये क्या हो जाती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर प्लस है तो प्लस 2ab, और अगर माइनस है तो माइनस 2ab। ऐसे ही होता है ये आइडेंटिटी। ये मैंने दो आइडेंटिटीज को एक साथ लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? तो अगर मैं यहां पर इस पूरे को स्क्वायर कर देती हूं तो ये क्या बनता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और क्योंकि यहां प्लस है तो प्लस 2ab, तो प्लस 2a और b। हमारा a क्या है? ध्यान से देखिए, यहां पर हमारा a क्या है? ये, और b क्या है? ये। अच्छा, तो अब अगर हम RHS की साइड पे आते हैं तो वो हो जाता है हमारा 25। जब आपने इसमें देखा तो एक चीज नोट की होगी, वो क्या? कि यहां पर ये x और ये x कट जाएगा। भाई ये इसके रेसिप्रोकल्स है ना, तो ये कट गए। अब आपके पास यहां क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 25। यही बचा। और जब आपने इसे फर्दर सॉल्व किया तो ये वहां चला जाएगा, क्योंकि आपको तो सिर्फ इतने की वैल्यू चाहिए ना। तो अब आप क्या करेंगे? इसे वहां भेजेंगे और ये हो जाएगा 23 के बराबर। ये हो जाएगा 23 के बराबर। तो अगर मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताऊं, एक सिंपल फॉर्मूला बताऊं, तो वो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। वो कुछ ऐसा होगा कि यदि x प्लस 1/x का मान जो है वो a है, यदि x प्लस 1/x का मान a है, तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा a स्क्वायर माइनस 2। और यही इसके विपरीत अगर यहां पर x माइनस 1/x होता और उसका मान b होता, तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हो जाता b स्क्वायर प्लस 2। इसे आप नोट कर लीजिए प्रॉपरली। अब समझते हैं इस पार्ट को, ये कैसे हो रहा है। जब मैंने कहा कि x माइनस 1/x की सपोज करिए वैल्यू है 3, तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके पास यहां चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, यहां पर रेयर ही कभी आता है ऐसा क्वेश्चन, वो भी हम अभी निकालना सीखेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि यहाँ पे प्लस ही आने के चांस ज्यादा रहते हैं, और उसका एक रीजन है। रीजन क्या है कि x प्लस 1/x स्क्वायर, आप चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिए या a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिए, आपके पास जो स्क्वायर वाली टर्म्स आती हैं, जो आपके पास वर्ग वाली टर्म्स आती हैं, वो क्या आती हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपके पास दोनों ही केसेस में जो वर्ग वाली जो टर्म्स होती हैं, जो स्क्वायर वाली टर्म्स होती हैं, वो हमेशा प्लस में ही रहती हैं। इसलिए यहां पर हमसे दोनों ही केसेस में प्लस ही पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये क्या हुआ, इसको दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे इस फॉर्मूला के हिसाब से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अभी बताया था ना ए बी का क्या मतलब था, ए और बी जो कट जाएंगे आपस में, और इधर हो जाएगा 9। तो जब हमने इसे इधर लेके गए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 11 हो गया ना। तो ये 11 क्या है, किसके बराबर है, 3 स्क्वायर प्लस 2। तो ये 3 हमारा क्या था, b के बराबर, तो b स्क्वायर प्लस 2। आसान था, सिंपल था। ये सब चीजें आप ऑलरेडी बहुत जगह शायद सीख भी चुके होंगे, लेकिन इसके आगे भी और बहुत कुछ होता है। क्या, देखिए अभी आपने एक से मतलब एक सिंगल पावर से वर्ग स्क्वायर की तरफ जाना सीखा। अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपसे वर्ग से सिंगल पावर की तरफ पूछे, कैसे की, देखिए अगर वो कहे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 27, तो बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तब आप कैसे बताएंगे, तब आप क्या करेंगे, अब तो आप यहां पर स्क्वायर लगा देते थे, अब आप क्या करेंगे, अगर इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊं तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि अगर इसकी वैल्यू t है तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए t स्क्वायर माइनस 2, यही होनी चाहिए ना। तो अगर मैं यहां से यहां पर देखूं तो हमें यह पता है t स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 27 है, तो t स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 29। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, √29। ये था शॉर्टकट। अगर आप इसे आगे और प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं कि कन्वेंशनल मेथड क्या होगा, तो कन्वेंशनल मेथड के लिए आप इसे कैसे समझेंगे, आप इसे कैसे समझेंगे कि आपको यह पता है, आपको यह निकालना है, ठीक है, आपने यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, अगर आप इसको प्लस 2 यहां प्रॉपरली लिखते हैं थोड़ा, अगर मैं इसे प्लस 2 यहां और फिर यहां भी प्लस 2 दे दूं तो एज सच इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पर, लेकिन हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी कैसे, ये देखिए, ये x प्लस 1/x हो जाएगा जिसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ab 1 है तो यहाँ पे ab, यहां क्या हो गया 29। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो गई, 29 का अंडर रूट। आया समझ, सिंपल था, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। ये हमने सीखा स्क्वायर से वापस 1 में आने का तरीका। तो अगर इसकी और एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो वो क्या होगी, वो ये होगी कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू t है, अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू t है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, t प्लस 2 का अंडर रूट, ये होगी x प्लस 1/x की वैल्यू। आसान सिंपल फॉर्मूला, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व, मिल गया आंसर। अब तीसरी चीज देख लेते हैं। अभी तक हमने 2 चीजें सीख ली, अब तीसरी चीज सीखते हैं। वो क्या है, वो ये है कि
ये प्लस में है और यहां पे आपको माइनस दे दिया जाए, तब आप क्या करेंगे? ये प्लस में है और यहां आपको माइनस दे दिया जाए और यहां आपको एक वैल्यू दी जाए फिर से 27, आप क्या करेंगे तब? अगर कन्वेंशनल मेथड से देखा जाए तो फिर से वही चीज है, और अगर मैं आपको यहां से दिखाना चाहूं तो क्या होता है, ध्यान से देखिए, जब ये t होता था तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, t का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू होती थी t का स्क्वायर +2। तो t का स्क्वायर +2 किसके बराबर है, 27 के। तो t स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 25 के। तो t वैल्यू आ गई आपकी 5। ये आया समझ? या आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है दोनों के लिए, तब आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और अगर मैं शॉर्ट ट्रिक पर जाऊं तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, तो शॉर्ट ट्रिक ये कहती है आपकी कि अगर इसकी वैल्यू t है, अगर इसकी वैल्यू t है, तब आप क्या करेंगे, तब आप इसमें से t को -2 करेंगे और अंडर रूट में लिख देंगे। तब आप t-2 लिखेंगे और अंडर रूट करेंगे और आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो अगर इसको थोड़ा और प्रिसाइज किया जाए तो x + 1/x की वैल्यू क्या थी, t+2 अंडर रूट, और ये -2 यहां से अंडर रूट। आ गया समझ? इजी था, सिंपल था, यही आपकी शॉर्ट ट्रिक थी। ओके, तो अब आपने स्क्वायर्स वाले नंबर्स सीख लिए हैं, बिल्कुल। अब आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, क्योंकि ये पेपर में आपके डायरेक्ट आते हैं, इसमें आप में कोई भी ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग से आता हो। आता है, बहुत कुछ अलग से आता है, पर कुछ कुछ यहां से डायरेक्ट भी आते हैं, लेकिन फॉर्मूला यही लगता है। जरूरी, अच्छा एक चीज और, जरूरी नहीं है कि ये जो 2 वाली टर्म आती है, 2ab वाली जो आती है 2x 1/x, या हमेशा कट के 2 ही बचे। देखिए कैसे आपके पेपर में जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो कैसे हो सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि 3x + 1/2x = 5। तो आपको क्या निकालना है, 9x² + 1/4x²। इसे अब आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, यहां ट्रिक फेल हो जाती है। यहां आप क्या करेंगे, प्रॉपर सॉल्व करेंगे, इसे पूरा स्क्वायर करेंगे, तो ये बनेगा 9x² + 1/4x² + 2 × 3x × 1/2x = 5 का स्क्वायर 25। आपको सिर्फ इतने की वैल्यू चाहिए। आप देखेंगे x कट गया, यहां पर इत्तेफाक से ये 2 कट रहा है, जरूरी नहीं है ये कटे ही, और आपका नंबर जरूरी नहीं है फ्रैक्शन में भी आ सकता है, यहां इत्तेफाक से 2 कट रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसे लिखें तो ये क्या आ गया, 9x² + 1/4x² = 25। ये 2 कट गया, ये 2x कट गया, x कट गया, सिर्फ बचा 3, तो 3 वहां जाके हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया माइनस। तो यहां हमारी क्या वैल्यू आ गई, यहां हमारी वैल्यू आ गई 22। ऐसे क्वेश्चन समझ में आए? यहां आपकी ट्रिक फेल हो जाती है, लेकिन इसके लिए भी एक छोटा सा स्टेप है, अगर आपको याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे फिर कह रही हूं, ट्रिक्स तब काम आती हैं जब आपको कन्वेंशन अच्छे से आती हो, आपको ट्रेडिशनल मेथड बहुत अच्छे से आता हो, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड्स एक्चुअली उन्हीं में से ट्रिक निकल के आती है। देखिए, जब यहाँ पे ये नंबर्स अलग अलग हैं, तब जो मेजर इफेक्ट पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, सिर्फ इस टर्म पे।
ये टर्म तो एज इट इज है, इससे हमें कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है, तो हम इस टर्म को अलग से सॉल्व भी तो कर सकते हैं। कैसे भाई? जब हमने इसे देखा तो हमें क्या पता चला कि हमारे LHS में जो हमारा RHS है और LHS, ये LHS होता है और ये RHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आपने देखा LHS में जो फर्क आएगा वो ये तो सेम रहेगा, लेकिन यहां पर कुछ फर्क आता है। तो आप सिर्फ इतने ही पार्ट को सॉल्व कीजिए, 3x और 1/2x, और RHS में जो भी ये नंबर है उसका स्क्वायर लिख दीजिए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा, और आपको पता है ये प्लस का होगा कि माइनस का, आराम से समझ में आएगा। तो इसे आप प्लस माइनस जैसे भी है लिख लीजिए। तो x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना? सिर्फ 3। तो ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, ये आ गया 22। सिर्फ कंसेप्ट पे पकड़ बनाने तक की देरी है, उसके बाद ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स आप दिमाग में ही कर लेते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है तो पेपर का लेवल भी टफ हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये इस तरीके से होगा जब नंबर्स अलग अलग होंगे। ओके, इतनी सी चीज समझ में आई। अगर ये माइनस में होता तब भी यही होता, बस तब यहां पर ये +3 हो जाता और ये 28 आंसर आ जाता। ओके, सिंपल था। स्क्वायर के थ्रू आप एक तरीके का क्वेश्चन और देखते हैं पेपर में, वो कौन सा होता है? अगर मैं आपसे कहूं x + 1/x = 3, तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको किसका मान ज्ञात करना है? आपको मान ज्ञात करना है इसका। अब यहां पे पावर 4 है, आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल है यार। देखो ये कैसे बना होगा, x² + 1/x², और ये किससे बनता है? x + 1/x से। तो आपके पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? यहां पर सिंपल सिंपल अपने ट्रिक यूज कीजिए, 3² - 2 यानी कि 7। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? 7² - 2 यानी कि 47। 47। कितनी देर का क्वेश्चन था? सो इजी, सो सिंपल। कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ हमने जो हमारे पास ट्रिक है उसी का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि जो ये पार्ट है वो कैसे बना है? x² + 1/x² को जब मैं होल स्क्वायर करती हूं तब हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कुछ ऐसी आती है, x⁴ + 1/x⁴ + 2 × x² + 1/x² और ये हो गया कैंसिल। तो यहां फिर से 2 बच गया और ये यहां पे आया। तो जब यहां पे 7 का स्क्वायर हुआ तो ये माइनस हुआ यहां पे जाके, और ये 49 - 2 47। ये आपका आंसर है, ये आपका कन्वेंशनल मेथड है। आया समझ? बहुत सिंपल था कि नहीं? हो गया? यही आपका अलजेब्रा का मेजर पार्ट है, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चंस हम कल की क्लास में करेंगे। कल मैं प्रॉपर पीपीटी बना के आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी, ताकि आप लोगों के सामने क्वेश्चंस भी आ जाए, प्रीवियस ईयर भी, और कुछ जैसे क्वेश्चन आने की आपके सामने संभावना है वैसे। इतना समझ में आ गया? अब आ जाते हैं क्यूब पर, यानी कि घन। घन कैसे निकालते हैं? देखिए, अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर गिवन है x + 1/x = 4, और आपसे पूछा जाए आपको निकालना है x³ + 1/x³, तो आप कैसे निकालेंगे? अभी तक जब हम स्क्वायर में डील कर रहे थे तब हम स्क्वायर की आइडेंटिटीज के साथ खेल रहे थे, है ना? ऐसे ही कुछ तो कर रहे थे कि जो भी स्क्वायर की आइडेंटिटीज हमारे पास थी, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, हम उसके साथ खेल रहे थे। अब हम क्यूब की आइडेंटिटीज के साथ खेलेंगे। तो क्यूब की आइडेंटिटीज अगर आपने याद नहीं की है, फिर से लिख रही हूं, याद कर लीजिए।
वरना कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते हो ही जाएगी, जैसे अभी तक आपको स्क्वायर की हो गई होंगी। तो क्यूब की आइडेंटिटी क्या कहती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और ऐसे ही a माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या कहती है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। यहां पर इसको खोलकर लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है समझिएगा यहां से। अगर हम इसे करते हैं तो ये कैसे होता है सॉल्व? हमें यहाँ पे क्यूब में जाना है तो ऑफ कोर्स क्यूब करेंगे दोनों साइड पे, तो हम यहीं पे करेंगे क्यूब। ये क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab। और ab क्या है? ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो ab क्या हो जाएगा? x इंटू 1/x जो कट गया। और यहां बोला है a प्लस बी, और a प्लस बी तो यहां पर भी है, और इसकी वैल्यू क्या है? 4, तो यहां हो गया ये 4 और ये कट गया। RHS में क्या आ रहा है? RHS में आ रहा है इसका क्यूब, तो इसका क्यूब क्या होगा? 64। अब आप देखिए, आपको सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, तो बाकी पार्ट आप उधर ले जाइए जो कि न्यूमेरिकल भी है। तो आप क्या करेंगे? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 64 माइनस 3 4 12। तो ये आपका आंसर आ गया 52, यानी कि 52। आसान था। अब अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक याद करवाई जाए तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? अगर ये वैल्यू a है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? a का क्यूब माइनस 3a। और ऐसे ही अगर ये वैल्यू b है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा? b क्यूब प्लस 3b। सिंपल है, आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, समझना है। इसे आप कैसे समझेंगे? किसी ने एक चीज नोटिस की कि जब हम स्क्वायर में डील कर रहे थे तब चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, यहां पे हमेशा प्लस आता था, लेकिन यहां पर प्लस के साथ प्लस है, माइनस के साथ माइनस है। तब आप कैसे करते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है बताएंगे? किसी के पास कोई जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकता है, मैं वेट कर रही हूं। कोई बात नहीं, समझ के देखना। जब आप स्क्वायर की आइडेंटिटीज में डील कर रहे थे तो चाहे प्लस को हम स्क्वायर करते थे चाहे माइनस को, हमारे पास जो टर्म्स आती थी वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आती थी। जो स्क्वायर की टर्म्स आती थी वो हमेशा पॉजिटिव ही आती थी, उसके आगे होता था प्लस माइनस 2ab। लेकिन जब हम क्यूब्स में डील करते हैं तब यहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस इस तरीके से हो जाता है। तो इसका मतलब यहां पर हर साइन हर जगह चेंज हो जाता है। अच्छा, और ऐसा होता क्यों है ये सोचा किसी ने? हम नंबर सिस्टम कर चुके हैं, हम सिंप्लीफिकेशन कर चुके हैं, हम बॉड मास कर चुके हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जब आप -2 का स्क्वायर करते हैं तो ये 2 माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में तब्दील हो जाते हैं और ये 4 बन जाता है। लेकिन जब आप -2 का क्यूब करते हैं तो -2 और -2, तो ये दो तो कट हो जाते हैं, लेकिन एक ये वाला रह जाता है। इसीलिए
क्यूब में कभी भी साइन जो है वो प्लस में नहीं आता है, जो सा साइन होता है वही रहता है। रादर किसी भी नंबर की पावर अगर ऑड होती है, विषम होती है, विषम यानी कि 3, अगर विषम होती है और वो नेगेटिव नंबर होता है तो उसका साइन चेंज नहीं होता है। सिर्फ इवन नंबर्स में साइन चेंज होता है क्योंकि वहां पे ऐसे पेयर्स बन जाते हैं। ओके, आया समझ? ये आपको क्यूब समझ में आया? माइनस वाला मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है क्योंकि आप ऑलरेडी काफी समझदार हैं। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब एक दूसरी तरीके की चीज और जान लेते हैं, वो क्या है। उसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं काम आएगी, वो सॉल्व करनी पड़ेगी। वो है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 हो तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है x5 प्लस 1/x5। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तक हमने ऐसा कोई फॉर्मूला कभी पढ़ा ही नहीं है। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम पहले यहां से x² प्लस 1/x² निकालेंगे जो होगा 3² माइनस 2 यानी कि 7, और x³ प्लस 1/x³ निकालेंगे जो होगा 3³ माइनस 3 इंटू 3। ऐसे ही होता है ना, तो ये क्या होता है 27 माइनस 9 18। ठीक है, अब हमसे यहां क्या है, ये जो x5 है अगर आप ध्यान दें तो ये कैसा होता है, ये बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल सकता है। देखिए कैसे, x² प्लस 1/x², x³ प्लस 1/x³। इसको सॉल्व करेंगे तो जब आप इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x5। जब आप इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ आपको x²/x³ दिखेगा, तो ये जब कट होगा तो यहां बचेगा 1/x, तो ये बच गया 1/x। अब इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कुछ ऐसे ही बनेगा, x³ अपॉन में x², तो अब ये बच जाएगा 1 प्लस का x, प्लस जब आप इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x/5, तो ये कुछ बन गया आपका x5 प्लस 1/x5 प्लस x प्लस 1/x। आया समझ? तो यहां पे हमें क्या चाहिए, हमें इन दोनों की जरूरत है। इसकी वैल्यू से बना है ये, इसकी वैल्यू से बना है ये हमने सॉल्व किया है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है तो वह x5 प्लस 1/x5 प्लस x प्लस 1/x बन गया। ठीक है, बन गया। आपको किसकी, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो अगर आप यहां पे वैल्यूज पुट करें, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तब आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 18 इज इक्वल टू, हमें x ये तो चाहिए ही ना, प्लस ये प्लस हो रहा है यहां पर, प्लस x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी 3, तो जब इसे मल्टीप्लाई किया गया तो ये क्या बना 126 126, और ये 3 यहां आएगा तो ये होगा माइनस, तो ये हो गया x5 प्लस 1/x5 की वैल्यू, तो आपकी वैल्यू आ गई 123। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, बट एक्चुअली ये वो वाला क्वेश्चन है जहां बच्चे फंसते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप पेपर में वो 1 अंक हासिल लेकर अपनी रैंक को कई ज्यादा आगे ले जाते हैं। ओके, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले जाते हैं जो कुछ ही बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, और ये कुछ वैसा सा ही क्वेश्चन है भी। ठीक है, तो प्लीज इसे अच्छे से समझ लीजिए। दोबारा रिकॉर्डेड क्लास है, आप दोबारा इसको बैक करके देख सकते हैं, समझ लीजिए। जो मैंने आपको कहा है, जो मैंने आपसे पूछा है आज की क्लासेस में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं,
और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो, आपको ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आ गई हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। तो मिलते हैं कल सेम टाइम पे आपके अलजेब्रा के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।